आज का वीडियो आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूं कि WBJEE एग्जामिनेशन 2026 का इस साल भी 2-3 साल के जैसे पोस्टपोन होने वाला है कि नहीं होने वाला है। ठीक है, 2-3 साल से एग्जामिनेशन आपका वही 2-3 महीने तक पोस्टपोन हो रहा है। तो इस साल भी हम लोग देख लेते हैं कि इस साल आप लोग का एग्जामिनेशन पोस्टपोन होता है या फिर नहीं होता है। उससे पहले मैं आपको एक अनुमान से बता रहा हूं कि चांसेस तो बन रहा है कि WBJEE एग्जामिनेशन इस साल आपका पोस्टपोन होने वाला है। ठीक है, ऑलरेडी आपका 1 महीना पोस्टपोन हो चुका है, पहले से ही 26 अप्रैल को एग्जामिनेशन होने वाला था। लेकिन इस बार आपका 24 मई को यानी कि 1 महीने का लगभग डिफरेंस हो रहा है और 1 महीने एग्जामिनेशन ऑलरेडी आपका पोस्टपोन हो चुका है क्योंकि इलेक्शन के कारण WBJEE एग्जामिनेशन बोर्ड पहले ही 1 महीने एग्जामिनेशन आप लोग का पोस्टपोन कर दिया है क्योंकि वेस्ट बंगाल के अंदर में इलेक्शन स्टार्ट हो रहा है इस साल इसी को लेकर के। ठीक है, अब एक और कारण ये बन रहा है कि 4-5 एग्जामिनेशन पहले ही मतलब कोलैप्स कर रहा है। ठीक है, मतलब एक साथ एग्जामिनेशन हो रहा है। आप लोग बच्चों स्क्रीन पर यहाँ पर देख रहे होंगे, सबसे पहला जो एग्जामिनेशन है वो WBJEE एग्जामिनेशन जो है यहाँ पर लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे वो 24 मई को है। ठीक है, उसके बाद IMU CET इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन मैरीन यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये दोनों एग्जामिनेशन जो है मतलब कि WBJEE एग्जामिनेशन और IMU CET एग्जामिनेशन बहुत सारे बच्चे ये दोनों एग्जामिनेशन का फॉर्म भरे हुए हैं क्योंकि WBJEE एग्जामिनेशन का भी हाइप है, तो फिर उसके साथ साथ दूसरे साइड IMU CET एग्जामिनेशन का भी बहुत ज़्यादा हाइप है। तो इस एग्जामिनेशन को लेकर के भी बहुत सारे बच्चे में क्रेज़ रहता है। मर्चेंट नेवी का कोर्स ये होता है, ठीक है? उसका ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है जो बहुत सारे बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं। इनफैक्ट मेरे फैमिली मेंबर भी एग्जामिनेशन ये दिए हैं। तो ये दोनों एग्जामिनेशन का ना आपका अल्टरनेटिव, ठीक है, हाइप है। और ये दोनों एग्जामिनेशन एक साथ होने वाला है, मतलब कि सेम डेट पर होने वाला है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 24 मई दोनों सेम डेट पर एग्जामिनेशन होने वाला है। तो अगर एक बच्चा ऐसा जो दोनों एग्जामिनेशन मतलब फॉर्म फिलअप किया है एग्जामिनेशन का, लेकिन दोनों का सेम डेट हो गया है, तो क्या उन लोग के साथ ये सही हो रहा है? ठीक है, क्या उन लोग के साथ ये सही चीज़ हो रहा है, इक्वलिटी हो रहा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, दोनों एग्जामिनेशन साथ में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे बच्चे जो WBJEE का एग्जामिनेशन भी देना चाह रहे हैं और IMU CET का एग्जामिनेशन भी देना चाह रहे हैं, लेकिन दोनों एग्जामिनेशन का डेट साथ में होने के कारण वो एग्जामिनेशन नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत गलत हो रहा है। इसके साथ-साथ 2 एग्ज़ामिनेशन और है जो डेट सेम है, मतलब टोटल 4 एग्ज़ामिनेशन का डेट सेम इस साल कर दिया गया है। ठीक है? सबसे पहला WBJEE, दूसरा IMU CET मैं आपको बता दिया। तीसरा जो एग्ज़ामिनेशन है बच्चों की मतलब कि बिट्स बिलाने वाला एग्ज़ामिनेशन जो होता है वो भी 24 मई को ही होने वाला है। उसके साथ-साथ आपका मणिपाल एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन मतलब कि MET एग्ज़ामिनेशन का भी जो डेट है वो आपका इसी दिन होने वाला है, मतलब 24 मई को ही होने वाला है। ठीक है? तो ये 4 एग्ज़ामिनेशन का जो डेट है वो एक साथ 24 मई को ही लिया जा रहा है। मान लीजिए अगर जो बच्चे चारों के चारों एग्जामिनेशन का फॉर्म भरे हैं वो क्या दे सकते हैं साथ में, और ये क्या राइट टू इक्वलिटी हो रहा है बच्चों के साथ? आप ही बताइए। तो ऐसा नहीं होना है कि चारों के चारों एग्जामिनेशन साथ में कोलैप्स कर जाए। एक-एक एग्जामिनेशन करके बच्चे दें ताकि उन लोग का ये चॉइस हो। अगर सब में एग्जामिनेशन में अगर बच्चे का अच्छा मार्क्स आता है तो वो लोग चॉइस कर पाएँ कि मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे ये एग्जामिनेशन क्वालीफाई करके या फिर इस एग्जामिनेशन के थ्रू इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, ताकि उनके पास ऑप्शन रहे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए हम लोग इस कॉल का स्क्रॉल कर लेते हैं, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखे हुए हैं सो ऑल एग्जामिनेशन हैज सेम डेट। ठीक है, वी नीड टू एक्सटेंड द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। इसके लिए हम लोग को जो एग्जामिनेशन का डेट है, चारों को चारों एग्जामिनेशन का डेट को एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं WBJEE एग्जामिनेशन जो है उसका डेट हम लोग एक्सटेंड नहीं कर सकते क्योंकि उसका डेट एक्सटेंड ऑलरेडी हो चुका है और 1 महीना डेट एक्सटेंड हुआ है, जिसके कारण हम लोग डेट एक्सटेंड करना WBJEE एग्जामिनेशन का सही नहीं रहेगा। तो अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग WBJEE एग्जामिनेशन को छोड़ करके बाकी एग्जामिनेशन का जो डेट है उसका हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब कि IMU CET और उसके बाद बिटसेट का और MET ये तीनों एग्जामिनेशन का हम लोग डेट एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आप लोगों को सोशल मीडिया यानी कि इंटरनेट, सोशल मीडिया का हेल्प लेना पड़ेगा। अगर आप लोग सोशल मीडिया पे ट्रेंड करते हैं, IMU CET का बोर्ड का जो ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, जो हेड्स हैं, वो लोग सुनेंगे, ऑफिशियल्स के पास ये न्यूज़ जाएगा, वो लोग एग्जामिनेशन पोस्टपोन करने का काम करेंगे। आप लोग के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। जो बच्चे वेस्ट बंगाल के बच्चे हैं या फिर जो भी बच्चे हैं ऐसे बिहार के, झारखंड के या फिर अदर स्टेट के बच्चे हैं जो ये सारे के सारे एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप किए हैं, वो सब सिर्फ एक काम कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग को मेल कहाँ करना है, और मेल करके ऑफिशियल्स तक आप लोग को पहुंचाना है और ट्रेंड भी करना है ट्विटर पर। मेल के साथ साथ आपको ट्विटर पर ट्रेंड भी करना है, ट्विटर पर भी हैशटैग करके, ठीक है, जस्टिस फॉर WBJEE एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स। और उसके साथ साथ आपको ये चारों एग्जामिनेशन
का ईमेल को मेंशन करना है, उसके साथ-साथ आपको ट्रेंड करवाना है, ठीक है? 1 लाख से 1.5 लाख बच्चे हर एक साल एग्ज़ामिनेशन देते हैं डब्ल्यूबी, जेईई का, ठीक है? तो उसमें से अगर 10-20 हज़ार बच्चे भी अगर ट्रेंड करवाते हैं तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया और नंबर 1 पे ट्रेंड चला जाएगा एजुकेशन फील्ड में। जिसके कारण जो ऑफिशियल्स हैं उनको सुनना पड़ेगा और जो एग्ज़ामिनेशन का डेट है वो सेम नहीं होगा, उनको डेट को एक्सटेंड करना ही पड़ेगा। अब एफर्ट्स आपको लगाना है, मैं आपको सॉल्यूशन बता दिया हूँ। मैं भी एफर्ट लगाऊँगा लेकिन अकेले मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मुझे आप लोग का सपोर्ट चाहिए, उसके लिए एफर्ट लगाने के लिए ईमेल आप लोग को करना पड़ेगा। अब मेल क्या करना है, ठीक है? सबसे पहले ये हम लोग देख लेते हैं कि आप लोगों को मेल कहाँ-कहाँ करना है, ठीक है? तो आप लोगों को WBJEE ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं करना है, उसके अलावा जो भी वेबसाइट रहेगा उस पे आपको करना है। जैसे कि IMU CET का जो ऑफिशियल मेल है, वो ये है IMU CET ऑफिशियल ईमेल जो है cet22@imu.ac.in, ठीक है? आपको इस पे मेल करना है और मेल क्या करना है, ये मैं ना यहाँ पर डाल दिया हूँ, ठीक है? आपको एज़ इट इज़ यही मेल करना है। तो यहाँ पर हम लोग फटाफट इसका सब्जेक्ट देख लेते हैं, उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, टू द एग्जामिनेशन कंट्रोलर IMU CET एग्जामिनेशन बोर्ड। सब्जेक्ट में है रिक्वेस्ट टू पोस्टपोन ऑफ IMU CET एग्जामिनेशन शेड्यूल ऑन 24 में। रिस्पेक्टेड सर एंड मैम, आई होप टू डूइंग वेल। आई एम वेटिंग to respectfully request the postponement of the IMU CET examination schedule on 24 May, ठीक है? Several major entrance examination namely WBJEE, IMU CET, MET, MESC Manipal entrance examination and BIT SAT, ठीक है? BITS Pilani are also scheduled on the same date of 24 May, as many students including myself are aspiring candidate for multiple institute. This class of examination date has created a significant difficulties appearing for all the examination, ठीक है? तो यही करके आपको यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक पढ़ लेना है, उसके बाद आपको यही चीज़ पेस्ट करना है। अगर आप लोग यही चीज़ इस मेल पर, किस मेल पे आपको पेस्ट करना है? इस मेल पर, IMU CET वाले मेल पर आपको एज़ इट इज़ यही पेस्ट कर देना है, ठीक है? अगर आप लोग ये पेस्ट करते हैं तो IMU CET वाले बोर्ड समझेंगे और इस एग्ज़ामिनेशन का जो डेट है वो एक्सटेंड करने का कोशिश करेंगे और एक्सटेंड करेंगे ही। आप लोग को बस दबाव बनाना है, जैसे ही आप लोग का दबाव बन जाएगा वैसे ही वो लोग एक्सटेंड कर देंगे। ऐसे ही आपको सेम टू सेम, ठीक है ना? बस एग्जामिनेशन का नाम चेंज करके और IMU CET एग्जामिनेशन बोर्ड को छोड़ करके, ठीक है, BIT SAT बोर्ड और उसके अलावा MET बोर्ड यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है यहाँ से, ठीक है? और ये दोनों बोर्ड को भी आप लोगों को सेंड कर देना है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, ये तीनों एग्जामिनेशन वाले बोर्ड्स के ऑफिशियल्स ईमेल पर आप लोगों को सेंड कर देना है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे यूट्यूब पर आपको सिर्फ और सिर्फ WBJEE रिलेटेड कंटेंट ही मिल रहा होगा, जिसके कारण आप लोग WBJEE का प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप लोगों को कोई भी अपडेट चाहिए या फिर वेस्ट बंगाल का कोई भी कॉलेज है जिसमें आपको एडमिशन चाहिए, आप लोगों को यहाँ पर नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर आप लोगों को कॉल करना है और आप लोग का इंस्टेंट और डायरेक्ट एडमिशन हो रहा होगा। हम लोग का टीम आपको जेन्युइन और ऑथेंटिक सपोर्ट करेगा बच्चों। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।